मैं इस वक्त मोहल्ला जुमा में हूं। मैंने पीछे भी आपको दिखाया किस तरह से हमारे सुन्नी भाइयों ने, अपने हिंदू भाइयों ने हर जगह सबील का इंतजाम किया हुआ है। शीश महल में आपने देखा कि हमारे फिरोज भाई वगैरह ने सबील का इंतजाम किया है। आज रोज़े आशूर है। आज का दिन वो दिन है कि जो बेहद गमगीन दिन है। आज के दिन रसूल खुदा के नवासे को करबला में रुला रुला के कत्ल कर दिया गया। उनकी पूरी फैमिली को, उनके पूरे परिवार को रुला रुला के कत्ल किया गया। आज लोग एक भ्रम फैला देते हैं कि सुन्नी कोई गम नहीं बनाते। आइए मैं आपको जीता जागता सबूत दिखाता हूं। रोज़े आशूर है, देखिए किस तरह से यहाँ पर सबील का इंतजाम किया गया है। अज़ादारों के लिए पानी डाला जा रहा है जिससे कि रोड ठंडी रहे। हम जैसे जैसे अज़ादार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर अभी जुलूस शुरू होने वाला है। कुछ ही देर में यहाँ हजारों की तादाद में आप लोग देखेंगे। ये दिन हमें सिखाता है कि हमें इससे दर्स क्या मिलता है, लेसन क्या मिलता है इस दिन से हमें। तो हमें लेसन ये मिला, चाहे जुल्म हिंदुओं के खिलाफ हुआ हो बांग्लादेश में या फिर फिलिस्तीन के खिलाफ हुआ हो, उन बच्चों को मारा गया हो, ये दिन हमें ये लेसन देता है कि हमें खड़े हो जाना है, हमें अपना एहतजाज दर्ज कराना है। और हम हमेशा बोलते हैं कि एहतजाज ये भी एक एहतजाज है, आतंकवाद के खिलाफ एक जुलूस है। यजीद ने जिस तरह से करबला के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा की पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया था, और आज पूरी दुनिया उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है और बता रहे हैं। लोग पूछते हैं कि आप ये गम क्यों मनाते हैं, आप ये सीने पे हाथ क्यों मारते हैं, क्या वजह है इनके पीछे। आइए मैं आपको बताता हूं। हम ये ऐलान करते हैं कि हम हुसैन के साथ खड़े हैं। हम ये सीने पे हाथ मार के बताते हैं कि हम हुसैन वाले हैं। हम ये सीने पे हाथ मार के दुश्मनाने इस्लाम से जंग का ऐलान करते हैं। हम ये सीने पे हाथ मार के बताते हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के गम में मुब्तला हैं। किस तरह से उन्हें मारा गया, अगर हम करबला में होते तो हम इमाम हुसैन के साथ खड़े होकर अपने जाने दे कुर्बान कर देते। और यही दिन है कि जो हम आज भी खड़े होकर ये कह रहे हैं। आपने देखा कि पूरी दुनिया में जब फिलिस्तीन में बच्चों को मारा जा रहा था तो एक कौम खड़ी हुई, कुछ लोग खड़े हुए, पूरी दुनिया खामोश रही, लेकिन एक छोटे से मुल्क से एक छोटा सा इंसान खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम ये जुल्म नहीं देख सकते। और नसरुल्लाह, चाहे वो नसरुल्लाह साहब हो, चाहे खुमैनी साहब हो, खामनई साहब, उन्होंने खड़े होकर कहा, ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है, हम आप लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तब से लेके आज तक फिलिस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ा गया। सबसे बड़ी कुर्बानी इस कौम ने देकर बता दिया कि हमारे शिया सुन्नी भाई हैं, भाई भाई हैं। बल्कि खामनई साहब ने कहा था, एक जिस्म पर जिस तरह से दो आंखें होती हैं, एक जिस्म पर जिस तरह से दो बाजू होते हैं, इस तरह से शिया सुन्नी होते हैं। और आज ये पैगाम आपको ऐतिहासिक कस्बा जानसठ में देखने को मिल जाएगा। ये सब लोग अभी शरबत पिला रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सब लोग हमारे साथ ऐसे ही जुलूस में रहेंगे। और करबला तक आप देख सकते हैं, वहां पर भी इसी तरह से तबर्रुक तकसीम होगा। मैं आज बहुत टाइम से ये चीजें देख रहा हूं, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि आप सब लोगों तक ये पहुंचाऊं। आपने पीछे देखा, हिंदुओं ने भी सबील लगा रखी है। अनु चौधरी ताजिया का कद नाप रहा है जूता पहनकर, मैं उसका एहतजाज दर्ज भी यहां से करा रहा हूं। मैंने अभी दिखाया हिंदू भाइयों ने किस तरह से सबील लगाई है। अगर उसको ताजिए का कद देखना है तो जानसठ में आके देखे। जगह जगह पर हिंदू भाई अपनी पलकों को बिछाकर अज़ादारों का इस्तकबाल कर रहे हैं, उन्हीं मुसलमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं, उन्हीं अज़ादारों का इस्तकबाल कर रहे हैं जिनका तू कद नापने की कोशिश कर रहा है। इसका कद नहीं नापा जा सकता। हुसैन बहुत बड़े हैं, हुसैन सोचों से बड़े हैं। हुसैन सोच में नहीं आ सकता, अली सोचों में नहीं समा सकता। सिर्फ आप हुसैनियत को जी सकते हैं, सिर्फ आप उनके रास्ते पर चल सकते हैं। लब्बैक या हुसैन।